क्या आप पीटी में अपने टॉप स्कोर का सपना देख रहे हो? तो चलिए आज उस सपने को रियलिटी में बदलते हैं। यस, वन गोल्डन अप्रोच विल हेल्प यू इन स्कोरिंग 90 पॉइंट्स इन पीटी स्पीकिंग डिस्क्राइब इमेज। Hi, this is Tanu Vermani from Baby Code IELTS. Watch the video till the end. So let's start the session. As per November 2024 कुछ गाइडलाइंस आई हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, राइट? तो गाइडलाइन नंबर 1 इज अवॉइड जेनेरिक रिप्लाईज। आपको कोई भी टेम्पलेटेड आंसर नहीं देना कि हाँ आपने ये टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है और आप उसे एज अ रिस्पॉन्स देने वाले हो अपने पीटीई के डिस्क्राइब इमेज में, राइट? तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। गाइडलाइन नंबर 2 इज कि आप कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी आंसर नहीं दे सकते। अगर आपने अपनी डिस्क्राइब इमेज में कोई कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया है और उसी कीवर्ड को आप अपने आंसर में बार बार रिपीट कर रहे हो तो नो, दिस इज रॉन्ग। आपको इस चीज पर फोकस करना है कि आप उन्हें अवॉइड करो। यू कैन नॉट एस्केप बाय गिविंग कीवर्ड्स। आपने सोचा कि आप सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू अपने डिस्क्राइब इमेज के आंसर को स्पीक करके अगर आप 90 पॉइंट स्कोर कर लोगे, नो, दैट इज रॉन्ग। आप वो कभी भी नहीं कर पाओगे। सो दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स अगर आप डिस्क्राइब इमेज में करने वाले हो कि द इमेज रिप्रेजेंट्स डैश, एक कीवर्ड आपने सिलेक्ट करा और स्पीक करा अबाउट डैश and dash. Firstly, we can see dash and dash going really high. Then we can observe dash and dash dipping really low. Finally, we can observe dash and going really high with that. तो अगर आपका एक रिस्पॉन्स ऐसा रहता है डिस्क्राइब इमेज में, अल्टीमेटली आपको ह्यूमन इंटरवेंशन, यस, ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब होता है कि स्ट्रेट अवे आपका जो एआई सिस्टम होता है पीटी एग्जामिनेशन, वो एक ह्यूमन एग्जामिनर के पास चला जाएगा। आप फ्लैग्ड आउट हो जाओगे और फिर ह्यूमन एग्जामिनर जो होगा वो उसे इवैल्यूएट करेगा। और हो भी सकता है कि आपको कंटेंट में 0 मार्क्स मिले और फ्लुएंसी में और प्रोनाउंसिएशन में भी 0 मिले, राइट? गाइडलाइन नंबर 3 इज नो मैकेनिकल रिस्पॉन्स। दैट मीन्स कोई भी रोबोटिक आंसर नहीं होना चाहिए आपका, राइट? गाइडलाइन नंबर 4 इज स्पीक मोर देन 20 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स का आंसर आपको देना है, राइट? डिस्क्राइब इमेज। तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप मोर देन 20 बोलो। 30 to 33, 35 ये मोर देन इनफ है। तो ट्राई टू स्पीक मोर देन 20, राइट? Guideline number 5 is speak as much as possible from the image. Speak lengthy sentences. Yes, इमेज को इवेलुएट करोगे, आपके पास सिर्फ 25 सेकेंड्स का टाइम है टू प्रिपेयर फॉर योर आंसर। तो आपको एज मच एज पॉसिबल बोलना है और आपको लेंदी सेंटेंसेस बोलने हैं, नॉट फ्यू कीवर्ड्स। सो क्या है वो गोल्डन अप्रोच जो आपके आंसर्स के लिए आपको 90 पॉइंट्स तक स्कोर करा सकती है? यस, 100% प्रूवन गोल्डन अप्रोच है ये। So the golden approach is the new structure which you can follow for PTE describe image. Yes, ये कुछ points, ये एक structure जिसे आप follow करोगे। First sentence is the image provided is a dash that gives information about. आपको यहाँ पर keywords नहीं बोलने हैं, आपको यहाँ पर पूरे sentences, lengthy sentences का use करना है। While x-axis talks about dash, y-axis talks about this. अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पाई चार्ट के लिए यूज हो सकता है एंड सॉरी ये पूरे सारे स्ट्रक्चर्स में यूज होगा, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये सिर्फ लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के लिए यूज होगा। यस, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के लिए यूज होगा, करेक्ट? Next, third sentence is it is evident that. Conversely, another interesting point is overall this image illustrate. हम इसे एग्जीक्यूट करके अपने आंसर को फ्रेम करने वाले हैं। आई लेट यू नो कि कैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे हम अपने आंसर को फ्रेम करेंगे, राइट?
आपके पास 40 सेकेंड्स का टाइम है टू रिकॉर्ड योर आंसर। 25 सेकेंड्स आपको प्रिपेयर करने के मिलेंगे। सेंटेंसेस का यूज करके आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। 80% फोकस करना है आपको फ्लुएंसी पे एंड 20% आपको कंटेंट। अगर आपने कंटेंट 100% ठीक भी कर दिया, राइट, लेकिन अगर आपकी फ्लुएंसी मेंटेन नहीं है, यू विल गेट 0। आपको 0 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, राइट। तो यू शुड फोकस ऑन फ्लुएंसी एंड 20% ऑन कंटेंट। नाउ लेट्स सी दिस। ये हमारा क्वेश्चन है, पाई चार्ट गिवन है आपको। अब आपको कुछ की कंटेंट्स, जो मैंने अभी आपको 3 की कंटेंट्स बताए थे, इस पर्टिकुलर पाई चार्ट में हम उसे यूज करने वाले हैं, एनालाइज करेंगे। आप इस वीडियो को 25 सेकेंड्स के लिए पॉज भी कर सकते हो। यस, यू कैन पॉज दिस वीडियो फॉर 25 सेकेंड्स और आप इसे क्या करो, एनालाइज करो। अब इसमें हमें क्या गिवन है, यस, इसे हम ट्राई करते हैं। प्रेफर मोड ऑफ कम्यूटिंग, राइट। 42% पीपल they prefer by metro. Only 11% they prefer by car. 23 to 24% they prefer by bike and local bus. Right? Correct? Practice number 1. The same question. अब हम इसे एनालाइज करेंगे और इसे फ्रेम करेंगे अपने उस न्यू स्ट्रक्चर में, राइट। जो भी सेंटेंसेस हमने एनालाइज करे थे उसे हम पुट करने वाले हैं इस न्यू स्ट्रक्चर में। लेट्स सी द आंसर। आपको फ्लुएंसी मेंटेन रखनी है। नाउ यू हैव टू स्पीक फॉर 40 seconds. Image provided is a pie chart that gives information about preferred mode of commuting. It is evident that 42% of people prefer the metro, which is the most preferred mode of commuting. Conversely, only 11% of people prefer a car, which is the least preferred mode of commuting. Another interesting point is bike and local bus have similar percentages of 24 and 23% respectively. Overall, this image illustrates the result of survey in which people were asked about their preferred mode of commuting. कंटेंट आपका थोड़ा कम भी हो जाएगा, लेकिन आपको फ्लुएंसी मेंटेन करनी है टू रीच 5 points in fluency and pronunciation. Right? Let's try one more thing. Another practice. So this is a bar chart, right? Analyze करो 25 seconds के लिए, वीडियो को पॉज करो and then frame your answer. So you can see here, cat is the most lovable animal, right? Pet animal. And the least lovable is rabbit. Dog is about 8 number of people they like. Goldfish and ham, followed by you can say goldfish and hamster, right? 7 and 6. तो उसी सेम स्ट्रक्चर में हम अपने इस आंसर को भी फ्रेम करने वाले हैं। वी हैव दिस स्ट्रक्चर। इसमें हम अपना सेकेंड पॉइंट भी यूज करेंगे, राइट। इसमें हम सेकेंड पॉइंट भी यूज करने वाले हैं, हमारा सेकेंड पॉइंट जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स स्पीक. The image provided is a bar graph that gives information about the kind of pet you own. While x-axis talks about the kind of pet, the y-axis talks about the number of people. It is evident that majority of people are interested in keeping cats as their pets. Conversely, 4 people have rabbit as a pet animal. Another interesting point is dog is the second most lovable pet, followed by goldfish and hamster. Overall, this image illustrates the most people love keeping the pets and cats are currently a popular choice. तो अगर आप फंबल करते हो, योर पॉइंट्स विल डिक्रीज। अगर आपका कंटेंट थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, बट इफ यू गोना फंबल और हेजिटेट, आपकी फ्लुएंसी मेंटेन नहीं हुई, यू विल गेट अ बिग 0. So you have to maintain your fluency and pronunciation both in the describe image. This is the new structure which you can follow, जिससे आपका score increase हो सकता है to the 90 points. So if this video is helpful, like and share.
Subscribe for more videos like this, and for any doubts, you can leave a comment. Thank you.